नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि RKFMB के जो अभ्यास आकलन शुरू हो चुका है वो हम किस प्रकार से करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो स्टूडेंट की OCR है उसको अपलोड कैसे करेंगे। OCR स्कैन करने का सही तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कक्षा 3 से लेकर 8 तक हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की जो OCR अपलोड करनी है प्रत्येक स्टूडेंट की, वो सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही जो शिक्षक प्रशिक्षण यदि हो चुका है PO लेवल पर, उसकी जानकारी या फिर होने वाला है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं RKFMB के असेसमेंट और जो फेज 1 है ऐप के ऊपर, वो अब शुरू हो चुका है। ये ट्रेनिंग हुई थी अक्टूबर 12 से 15 तक की, उसकी PDF है। तो इस वीडियो में इस PPT के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें क्लियर कर लें कि ये जो प्रशिक्षण होना है उसके लिए ये कुछ आवश्यकताएं हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। इसमें ट्रेनिंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमको अपने पास एक पेन और पेपर रखना चाहिए, जिससे कि हम वीडियो में या फिर ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें बताई जाए उनको नोट डाउन कर सकें। साथ ही प्रश्न पूछने के लिए सक्रिय होना चाहिए और समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ट्रेनिंग के ऊपर समय पे जुड़ना चाहिए हमको। तो ये जो PPT है ये आपको प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शित की गई होगी या फिर की जाने वाली है, दोनों ही चीज़ें यहाँ हैं। उसके बाद में जो एजेंडा है उसकी बात करेंगे। सारी की सारी जो कन्फर्मेशन है वो एजेंडे में ही है। सारांश है इसका कि RKFMB के का जो आकलन चरण है वो अब चल रहा है फेज 1, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले 0 फेज चल रहा था। अब देखिए अभ्यास फेज के अंदर सबसे पहले हमने जो कार्य किया है वो विषय अध्यापक मैपिंग, जो कि शाला दर्पण मॉड्यूल में उपस्थित है। इसके लिए हमने अपने चैनल पे अलग से वीडियो भी डाल रखा है, चाहे तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। उसके बाद में अभ्यास आकलन की बात होगी और ऐप पर डाटा एंट्री का अभ्यास हमको करना होगा। ये अभ्यास फेज की बात हम कर रहे हैं। ये होनी है अक्टूबर 10 से लेके अक्टूबर 18 तक। इस समय सीमा का आप ध्यान रखें। उसके बाद में बात करेंगे आकलन फेज। तो आकलन फेज यहाँ होनी है 2 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक। तो एक बात यहाँ आप क्लियर कर लें कि ये तो है जो अभ्यास फेज है वो तो है दिवाली की छुट्टियों से पहले का कार्य, और जो आकलन फेज है वो है दिवाली की छुट्टियों के बाद का कार्य। तो अभ्यास फेज हमने समझ लिया। आकलन फेज में सबसे पहले आकलन कैसे करना है उसकी तैयारी हम करेंगे। उसके बाद में आकलन के दौरान मेन पॉइंट है उनके ऊपर ध्यान देंगे, और साथ ही आकलन के बाद में जो एप्लीकेशन के ऊपर कौन सी प्रोसेस हमको करनी है वो काम हम करेंगे। तो ये आप दोनों ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद में जो आकलन चरण है उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम रिकैप ले लेते हैं जो RKFMB के है। इस मेन कार्यक्रम का जो दृष्टिकोण है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जो विद्यार्थी है वो उनका रटना ख़त्म हो जाएगा और विद्यार्थी समझकर सीखेंगे। दूसरी बात यहाँ है कि शिक्षकों का जो आकलन से जुड़ा हुआ वह बोझ है वो कम होगा। ऑटोमेटिक जो एप्लीकेशन है वो हमको आकलन कर देगा, कॉपियाँ हमको चेक नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही शिक्षकों को आकलन के आधार पर सुझाव हमको देना, इसमें हम सुझाव देने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि आकलन का जो रिजल्ट है उसमें किस बालक के ऊपर क्या ध्यान देना है ये हमको जो हमारा एप्लीकेशन है वो बता देगा। अब देखिए राजस्थान की शिक्षा में जो बढ़ते कदम है, शैक्षणिक वर्ष 22-23 के मुख्य कार्य है। यहाँ हमने 3 से 8 के लिए जो अब तक किए हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कार्य पुस्तिका है, दक्षता आधारित कार्य पुस्तिका और समूहकरण पर आधारित जो ब्रिज प्रोग्राम है वो हमने चलाया है, उस पर हमने काम किया है। उसके बाद में दक्षता आधारित जो RKFMB के आकलन है वो हम करेंगे। इसमें
जो सहायता होगी 2 लाख प्लस शिक्षकों के लिए जो एप्लीकेशन है वो है। और यहाँ अभिभावकों के हाथ में दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड जो शिक्षक बैठकें होती है उनमें हम दे सकेंगे। उसके बाद में शिक्षक ऐप आपकी मदद के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवाऊँगा, जिससे कि ये जो वीडियो है ये आप देख पाएंगे। इसमें सारी की सारी वही बातें दी गई है जो हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए आकलन की जो वर्तमान चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ है, आकलन प्रक्रिया जटिल और अधिक समय लेने वाली है। तो यहाँ प्रश्न पत्र निर्माण में 2 दिन, जांच कार्य में 3 दिन, डाटा एंट्री में 2 दिन और प्रगति पत्र निर्माण में 2 दिन लगते हैं। उसके बाद में विस्तृत डाटा विश्लेषण और योजना क्रियान्वयन हेतु प्रभावी संबलन भी नहीं है। ये चुनौतियां हैं, इतना कार्य हमको करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि ऐप के माध्यम से क्या सरलता होगी। अब यहाँ नवाचार किया गया है, तो नवाचार में राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र अधिकतर पीछे की दक्षताओं के ऊपर आधारित होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि RKS MBK में जो प्रश्न पत्र का निर्माण होगा वो पीछे की जो कक्षा है वहाँ से भी प्रश्न पुटअप किए जाएंगे। एक फ़ोटो से आकलन की जांच और जो डाटा की एंट्री है वो हमारी हो जाएगी, इसलिए काम हमारा कम होगा। स्वचालित रिपोर्ट कार्ड हम ले पाएंगे, इसलिए हमारा काम कम हो जाएगा। उसके बाद में आकलन का विश्लेषण करके कक्षा और विद्यार्थी स्तर के सुझाव, जैसे कि कौन सी दक्षता में विद्यार्थियों को कठिनाई आ रही है, उन्हें कौन से समूह में बांटना चाहिए, ये हमको जो एप्लीकेशन है वो बता देगा। अब मैं बात करूंगा आपसे कि जो एप्लीकेशन है उसमें इसका निर्माण कैसे होगा। देखिए यहाँ हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि जैसे ही आप जो OCR है वो अपलोड करेंगे, उसके बाद में ऐप है वो क्या प्रक्रिया करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रेड कलर के आंसर है वो गलत हैं और जो ग्रीन कलर के आंसर आपके पास सामने शो हो रहे हैं वो सही उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हमने दिखाया है उसमें सही और गलत ऐप के माध्यम से बता दिया गया है पूरी की। तो इस प्रकार से जो हमारा OCR चेक करने के बाद में जो ऐप है वो हमको इस प्रकार से शो करेगा। और यहाँ पर देखिए जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है वो हमारे सामने शो हो रहा है। आपकी कक्षा 4B के अधिकांश छात्र 3 अंकों के घटाव और 2 अंकों के विभाजन के साथ संघर्ष करते हैं। तो ये चीज़ हमको ऐप ने निकाल के दी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि छात्र समूह के हिसाब से कार्यपुस्तिका अभ्यास पूरा करें। इस गतिविधि के लिए इन छात्रों पर ध्यान हमको देना होगा। ये छात्रों का नाम भी जो एप्लीकेशन है उसने हमको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से जो RKS MBK जो ऐप है हमारा वो कारगर है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हमने देखी। अब जो RKS MBK आकलन की मूल अवधारणा है उसके बारे में देखते हैं। 3 पॉइंट में हम यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले तो आकलन के आधार की कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। आकलन डेटा केवल शिक्षकों की सहायता से ही उपयोग किया जाएगा। दूसरा है शिक्षक का जो बोझ है वो कम होगा, जैसे प्रश्न पत्र निर्माण है, उत्तर पुस्तिका जांच है, डाटा प्रविष्टि है, रिपोर्ट कार्ड की तैयारी है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद में शिक्षक की जो मदद है वो उपचारात्मक रूप से यहाँ की जाएगी एप्लीकेशन के द्वारा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फेज 1 है इसमें हम डाटा असेसमेंट को रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में RKS MBK आकलन होगा और आकलन के आधार पर शिक्षक को कौन कौन से नवाचार करने हैं, सुधार करने हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि फेज 2 में शिक्षकों को विद्यार्थियों की OCR आंसर शीट को ऐप के द्वारा स्कैन करके अपलोड करना है। ये अभी हमने आपको बताया है किस प्रकार से स्कैन करेंगे। विद्यार्थी का नाम चुनेंगे और जिस भी विद्यार्थी की OCR है उसके ऊपर उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आप इसको रखेंगे।
उसके बाद में जो ऐप मेंटर साथी है उनके लिए वीडियो दिया हुआ है, तो वीडियो ज़रूर देख लें, शिक्षक साथी भी देखें इसको। अब पेपर फॉर्मेट यहाँ दे रखे हैं। RKS-MB के आकलन का जो प्रारूप है ग्रेड 3 से 5 के स्तर का ये पेपर है। तो एकीकृत प्रश्न और उत्तर पत्रक भी है यहाँ आपको मिलेगा। प्रश्न पत्र और उत्तर एक ही शीट में यहाँ होंगे, विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा। ग्रेड 3 से 5 के लिए वर्तमान में विकल्प जो है सही उसको टिक करना पड़ेगा, और जो ऐप है हमारा वो इसको स्कैन करेगा। उसके बाद में बात करेंगे 6 से 8 के पेपर की। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड 6 से 8 का जो पेपर होगा उसमें अलग से एक OMR शीट सही विकल्प के चयन के लिए दी जाएगी, और विद्यार्थियों को उत्तर पत्रक में टिक करना होगा। तो यहाँ आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और जो OCR आंसर पेपर है वो आप देख रहे हैं। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक अलग अलग शीट में हैं, विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी को अलग से भेजा जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले कुछ ध्यान देने के पॉइंट हैं, वो है RKS-MB के आकलन के प्रश्न पत्र का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा। तो यहाँ जो स्तर होगा वो हम आपको बता देते हैं, क्लास लेवल का भी होगा और क्लास लेवल से नीचे के भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो एजेंडा है दूसरा अभ्यास फेज का जो हमको करना है अक्टूबर 10 से लेकर 18 तक, उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कार्य विषय अध्यापक मैपिंग क्या है। तो विषय अध्यापक मैपिंग में लगभग सभी विद्यालयों ने ये काम पूरा कर लिया है। 3 से 8 में जो अध्ययन करवाने वाले शिक्षक साथी हैं उनकी मैपिंग 100% होनी ज़रूरी है, तभी जो हमारा ऐप है उसमें सब्जेक्ट शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने अलग से भी वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं चैनल पे जाके। उसके बाद में अभ्यास आकलन क्यों आयोजित किया जाएगा। तो अभ्यास आकलन आयोजित करने के पीछे एक अभ्यास चरण है, ये तो अक्टूबर माह में इसका आयोजन होगा। सैंपल पेपर दिए जाएंगे, इसका प्रयोग करके आप आकलन में फ़ोटो खींच के ऐप पर उपलब्ध करके अभ्यास करवा सकते हैं विद्यार्थियों को, जिससे कि आगे जो आकलन आएगा उसमें विद्यार्थियों को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ शिक्षकों को RKS-MB के ऐप पर स्कैन और पेपर अपलोड करने का भी अभ्यास मिल जाएगा, और विद्यार्थियों के लिए जो OCR है बहुविकल्पीय MCQs हैं उत्तर पत्रक पर करने का यहाँ प्रयास होगा। उसके बाद में जो अभ्यास आकलन है उसका क्रियान्वयन कैसा होगा, तो कुछ मेन पॉइंट है उनको को हम देखेंगे कि यहाँ प्रश्न पत्र और उनके विकल्प को हमको ध्यान से पढ़ना होगा, सबसे नंबर 1 बात यहाँ है। उसके बाद में रफ वर्क के लिए OMR शीट पर कोई निशान नहीं लगाना है, अलग से रफ पन्ना दिया जाएगा। सही विकल्प के सामने एक टिक करना पड़ेगा डिब्बे के अंदर। पंक्ति में केवल एक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा, टिक को ओवरराइट या स्क्रैच नहीं करना है। कोई समस्या यदि आती है तो शिक्षक साथी वहाँ उपस्थित रहेंगे, विद्यार्थी गण उनको पूछ सकेंगे। और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में उसी के ऊपर टिक लगाना होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो शिक्षक बंधुओं को भी ध्यान में रखने होंगे, विद्यार्थियों को अवगत कराना होगा इनके बारे में। उसके बाद में जो प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक दोनों को प्रिंट करें और अपने स्कूलों में परीक्षा का जो प्रशासन है वो ये कार्य करेगा। उसके बाद में सबसे पहले आपको ऐप अपडेट करना है। ऐप अपडेट कैसे करेंगे उसका वीडियो भी हमने डाल रखा है हमारे चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अपडेट करने का ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, प्ले स्टोर में जाके उसको अपडेट कर लेना है। और जो आकलन अभ्यास शुरू हो गया है ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। और यदि आप वीडियो देखना चाहें तो ये इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वीडियो आपके स्क्रीन पर प्ले होगा। अब है फ़ोटो खींचने का अभ्यास कैसे करेंगे शिक्षक साथी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ है कि जो OCR है वो बिल्कुल फोल्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में पेपर है उसको रोशनी वाली जगह हम रखेंगे।
पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखेंगे, जिससे कि वो सेपरेट, उनकी बाउंड्री जो है वो हमको सेपरेट दिखे। पेपर के बंडल को एक साथ में नहीं रखना है, अलग अलग करके रखना है। सुनिश्चित करें कि कागज़ के चारों कोने हमको दिखाई देंगे। उसके बाद में जो बॉर्डर है, छवि है, वो धुंधली नहीं आनी चाहिए। और ये भी सुनिश्चित करें कि आकलन पत्र की छवि ऐप से चुने गए सही विद्यार्थी और सही जो कक्षा है वो हो। उत्तर पत्रकों को हमको स्वयं नहीं जांचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कई शिक्षक साथियों का कमेंट आ रहा था कि जो फ़ोटो अपलोड है, यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड की बात कर रहा हूँ, तो जिन शिक्षक साथियों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा है वो जानते होंगे कि विद्यार्थी की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, हमको जो OCR है उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप, डू और डोंट यहाँ दिखाए गए हैं कि एक तो धुंधले हमको अपलोड नहीं करने हैं, केवल सुस्पष्ट OCR अपलोड करनी है। विद्यार्थी जो कार्य कर रहे हैं उनकी फ़ोटो अपलोड बिल्कुल नहीं करनी है, केवल OCR की फ़ोटो हमको अपलोड करनी है। ये चीज़ ध्यान में रखने के बाद में ऐप से जुड़े जो बिंदु है वो देखेंगे कि आपको 2 स्थितियों में रिजेक्ट का मैसेज आएगा। 3 से 5 के लिए अगर आपने चुना गया जो विषय है उसका फ़ोटो अलग है, और यदि फ़ोटो धुंधली है, देखो फ़ोटो धुंधली तो ये सब समझ में आता है, लेकिन 3 से 5 के लिए अगर आपके द्वारा चुना गया कक्षा विषय फ़ोटो से अलग है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो खींचने के 3 से 5 सेकंड बाद में सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अगर फ़ोटो आप खींच रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा हो सकता है कि आप इंटरनेट क्षेत्र में नहीं हैं, ऐप बंद करके दोबारा खोल लें। यदि आपको एरर दिखेगा तो वापस इंटरनेट के जो एरिया है वहाँ आके ये सारा का सारा काम हमको दोबारा करना होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है जो अभ्यास चरण है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, अभ्यास चरण किस अवधि में किया जाना है। तो अभ्यास चरण हमारा दिवाली की छुट्टियों के बाद होने वाला है। आकलन फेज 2 नवंबर से 5 नवंबर ये होने वाला है, तीसरा जो फेज है। उसके बाद में विद्यालय स्तर की तैयारी कौन सी रहेगी। तो प्रश्न पत्र की जो सुरक्षा है उसका भंडारण, PO और UCO आपको प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक देंगे तो उनका भंडारण, स्कूल से प्राप्त पेपर पैकेट को अलमारी में सीलबंद करके परीक्षा के दिन ही खोला जाना चाहिए, और साथ ही स्कूल परीक्षा प्रभारी परीक्षा के दिन सुरक्षित भंडारण इसका करेंगे। दूसरा यहाँ पॉइंट है कि परीक्षा प्रशासन पर संस्था प्रधान के द्वारा स्टाफ मीटिंग के आयोजना की जाएगी, और यहाँ परीक्षा के उद्देश्य और मूल अवधारणा का रिकैप होगा। दूसरी बात, परीक्षा का टाइम टेबल विभाग के द्वारा जारी जो किया जाएगा वो हमको फॉलो करना होगा, और जो बैठक व्यवस्था है रोल नंबर के हिसाब से वो चिपकानी होगी, जैसा कि हम परीक्षा में करते हैं। और इन्विजिलेशन एलोकेशन, शिक्षक अदला बदली के साथ हमको ये सारा कार्य करना होगा। अब देखिए यहाँ टाइमलाइन है, फर्स्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले की यहाँ बात है। सी सेक्शन में देखिए 3 से 5 का जो ग्रेड का पेपर है वो 2 नवंबर को तो होगा हिंदी, तीसरी के लिए, चौथी के लिए गणित और 5वीं के लिए अंग्रेजी। तो मतलब ये यहाँ टाइम टेबल जो बनाया गया है इसमें सब्जेक्ट मैच नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। 6 से 8 में भी कुछ ऐसा ही है, 2, 3 और 5 के लिए यहाँ पर आप टाइम टेबल देख सकते हैं। अब छात्रों के बैठने के लिए हमको चार्ट तैयार करना है। चार्ट तैयार हम इस प्रकार से कर सकते हैं, रोल नंबर, बेंच वगैरह उनके ऊपर लिखे जाने चाहिए जैसे एग्ज़ाम के अंदर लिखे जाते हैं। उसके बाद में ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, परीक्षा के दिन हमको क्या करना है, निर्देश जो परीक्षा शुरू होने के पहले हमको देने हैं। सबसे पहला है यहाँ चारों उत्तर में से, यहाँ चारों नहीं है, चारों उत्तर में से एक पर सही टिक हमको लगाना है, जैसा कि अभ्यास में भी दिया गया है। पहले प्रश्न हल करने के बाद में जो रफ शीट है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, बक्सों के अंदर सही का निशान लगाएंगे, पेंसिल का प्रयोग यहाँ करेंगे, प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे, OCR पेपर में सोच समझकर ही उसको टिक करेंगे।
कागज़ पर अपना नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित हमको करेंगे। अगर कोई शंका होती है तो जो शिक्षक साथी एज ए विक्षक का कार्य कर रहे हैं उनको हमको पूछना होगा। ऐसा हमको जो निर्देश देना है परीक्षा के शुरू होने पे जो छात्र छात्रा हैं हमारे। उसके बाद में निरीक्षण और संग्रह किस तरीके से होगा, तो प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए और OCR पेपर है वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आकलन के दौरान 3 और 4 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो निर्देश है वो यहाँ है। तो शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। पैसेज पढ़ने के लिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर यहाँ देना होगा। उसके बाद में इंग्लिश में भी अनुवाद बता सकते हैं शिक्षक साथी, लेकिन उत्तर जो छात्र है वो ही देंगे। मैथमेटिक्स में भी प्रश्नों को समझा सकते हैं शिक्षक, लेकिन उत्तर छात्रों को ही देना होगा। उसके बाद में परीक्षा में नेटवर्क की उपलब्धता यदि है नहीं है तो हमको नेटवर्क के क्षेत्र में जाना होगा। यदि स्कूल में इंटरनेट की उपलब्धता है तो जो पेपर है वो स्कूल में ही स्कैन करने होंगे, और यदि नहीं है तो जहाँ पर हमको इंटरनेट उपलब्ध हो वहाँ जाकर ये स्कैन करना होगा। अब यहाँ फेज फर्स्ट है, ऐप का जो आकलन है उसमें 4 स्टेप हम अपनाएंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले क्लास का जो चुनाव है वो करेंगे। होम पेज पर स्टार्ट असेसमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में कक्षा का चुनाव होगा, फिर हमको छात्र का चयन करना होगा। उसके बाद में फ़ोटो अपलोड की बारी आएगी, तो फ़ोटो अपलोड में हमको OCR अपलोड करनी होगी, जो कैमरे से या फिर गैलरी में से हम अपलोड कर पाएंगे। यहाँ आप ध्यान रखिए कि चारों जो कोने हैं वो हमको बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ दिखाई देने चाहिए। उसके बाद में फेज 1 का जो आकलन है, यहाँ हमने OCR है वो अपलोड कर ली है और OCR सक्सेसफुली कंप्लीट अपलोड हो गई है। इसका मैसेज आप देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर का जो सही टिक है। और यदि एरर आएगा तो कुछ इस प्रकार से शो होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, कृपया स्पष्ट फ़ोटो अपलोड करें। इस प्रकार का एरर आप देख पाएंगे। उसके बाद में देखिए ऐप का जो आकलन है, चौथा चरण है इसका। मेन एग्ज़ाम में यदि आपने सफलतापूर्वक ये अपलोड कर दिया है तो आपको 100 सिक्के दिए जाएंगे। उसके बाद में स्टेप 11 में मेन एग्ज़ाम में यदि आकलन पूरा कर दिया है तो आपको एक मेडल भी मिलेगा। अपना जो कैमरा है फ़ोन का उसको प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सारी की सारी जो अनुमति है यहाँ पर कैमरे को अलाउ करना होगा। अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। जब हम ऐप काम में ले रहे हैं तब कैमरा हम काम में लें, इस बात का मतलब ये है। तो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड बटन पे हम क्लिक करेंगे। कैमरा या गैलरी में से किसी एक का चयन हम करेंगे। कैमरा या गैलरी का उपयोग करने की अनुमति हम देंगे और फ़ोटो को चुनेंगे। उसके बाद में जिला और राज्य स्तर के ऊपर जो जिम्मेदारी है संस्था प्रधानों की दिशा निर्देशों का पालन और जो परीक्षा है उसका संचालन करवाना। स्कूल के डाटा का विश्लेषण यहाँ किया जाएगा। यदि किसी जोड़ तोड़ की पहचान की जाती है तो पूरे स्कूल को दोबारा पुनः परीक्षा से गुजरना होगा। ये बात सभी शिक्षक साथी और मेंटर साथी ध्यान रखें। क्विक रिकैप हम बता देते हैं कि यह आकलन शिक्षकों की मदद के लिए है। इसके डेटा के आधार पर हम RKSMB के ऐप पर हमारी कक्षा का डेटा स्वचालित रूप से हमको मिल जाएगा। इसकी डेटा एंट्री भी आसानी से हम एक फ़ोटो के जरिए कर सकेंगे। तो जनवरी 2023 तक हम क्या देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ज़रिए हम अच्छे से जो विद्यार्थी है उनको समूहीकृत करके एक डेटा आधारित शिक्षण हम करवा पाए। उसके बाद में जहाँ POज और मेंटर साथियों ने ये ट्रेनिंग ले ली है उनको ये जो एक लिंक दिया गया है ब्लॉक और मेंटर
ऐप में इंटर और पीओ को प्रशिक्षण की छवि के ऊपर क्लिक करना है और गूगल फॉर्म को यहाँ अपलोड करना है। अलग अलग यहाँ फॉर्म का लिंक दिया गया है। शिक्षक साथियों के लिए अटेंडेंस के अलग लिंक हैं और मेंटर साथी और पीओज के लिए अलग हैं। तो ये कार्य आपको करना है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो आप यहाँ से इस पीडीएफ से ले सकते हैं। तो साथियों, ये था पूरा का पूरा आकलन जो हमको करना है दिवाली की छुट्टियों के बाद में। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए जानकारीप्रद वीडियो के साथ।